बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है साइटोकाइनेसिस इन मियोसिस। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोकाइनेसिस इन मियोसिस की बात करें, तो जब ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, जब ये साइटोकाइनेसिस वाक़ई होता है, तो इसमें क्या होता है, दो डॉटर हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। दो जो हैप्लॉइड डॉटर सेल होते हैं, उनकी क्रिएशन कंप्लीट होती है। स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल की क्रिएशन कंप्लीट होती है। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस ये होती है कि सेल मेम्ब्रेन को पिंच किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है? पिंचिंग होती है। कहाँ पे होती है? एनिमल सेल्स में होती है। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है? पिंचिंग होती है। जबकि अगर हम प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की बात करें, तो उसमें क्या होगी, प्लांट सेल में सेल वॉल की फॉर्मेशन को साइटोकाइनेसिस कहेंगे। जबकि हम एनिमल सेल में बात करें अगर साइटोकाइनेसिस की, तो पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम? पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स को हम क्या कहेंगे कि ये साइटोकाइनेसिस कौन से सेल्स में हो रही है? एनिमल सेल्स में हो रही है। स्टूडेंट, जो मियोसिस 1 होता है, जब ये मियोसिस 1 का पीरियड खत्म होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हैप्लॉइड डॉटर सेल होते हैं, हमने ऊपर बात की कि क्या दो हैप्लॉइड डॉटर सेल हैं, उनकी क्रिएशन कंप्लीट हो गई है। लेकिन स्टूडेंट, ये जो मियोसिस 1 है, जब ये मियोसिस 1 का हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, मियोसिस 1 का साइटोकाइनेसिस डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये मियोसिस 1 का फेज जब खत्म होता है, जो दोनों जो हैप्लॉइड डॉटर सेल होते हैं, रेस्ट के पीरियड में इंटर हो जाते हैं। अब इस रेस्ट के पीरियड को क्या कहा जाता है? इस रेस्ट के पीरियड को इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहा जाता है। स्टूडेंट, रेस्ट के पीरियड को क्या कहा जाता है? रेस्ट के पीरियड को इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहा जाता है। अब ये फेज कब आता है? ये फेज तब आता है जब जो दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल होते हैं, वो कौन से पीरियड में इंटर होते हैं? रेस्ट के पीरियड में इंटर होते हैं। और इस रेस्ट के पीरियड को क्या कहते हैं? इस रेस्ट के पीरियड को इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहा जाता है। स्टूडेंट, जो इंटरफेज 2 होता है, वो माइटोसिस के इंटरफेज से भी डिफरेंट होता है और मियोसिस के इंटरफेज से भी डिफरेंट होता है। इंटरफेज 2 का मैंने आपको बताया कि रेस्ट के पीरियड को क्या कहते हैं? इंटरफेज 2 या इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अब बता रहे हैं कि जो इंटरफेज 2 है, यानी कि ये जो रेस्ट का पीरियड होता है, ये मियोसिस 1 के भी इंटरफेज से डिफरेंट होता है और माइटोसिस के भी इंटरफेज से डिफरेंट होता है। स्टूडेंट, ये जो इंटरफेस होता है, इसमें कोई एस फेज नहीं होता, इसमें किसी किस्म का सिंथेसिस फेज नहीं होता। इसके अलावा स्टूडेंट, जाहिर है एस फेज नहीं होगा तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन तो एस फेज में होती है, तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन भी नहीं होगी स्टेज के दौरान। स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस में सबसे पहले हमने क्या बात कही कि अगर एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की बात की जाए, तो आप क्या कहेंगे? द पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। ओके। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस से क्या मुराद है, कि जब सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है प्लांट सेल में, तो उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स कहते हैं। जब ये वाक्य होती है, तो फिर क्या होता है, दो डॉटर सेल की क्रिएशन कंप्लीट होती है, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल की क्रिएशन कंप्लीट होती है। इस बात को लाजमी याद रखना है कि कौन से डॉटर सेल? स्टूडेंट, नॉट डिप्लॉइड हैप्लॉइड डॉटर सेल की क्रिएशन कंप्लीट होती है। जब ये मियोसिस 1 का फेज खत्म होता है, जो दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल होते हैं, वो रेस्ट के पीरियड में इंटर होते हैं और इस रेस्ट के पीरियड को क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहा जाता है। स्टूडेंट, ये जो इंटरफेज 2 होता है, इसमें ये जो इंटरफेज 2 होता है, ये मियोसिस 1 के इंटरफेज से भी डिफरेंट होता है और माइटोसिस के इंटरफेज से भी डिफरेंट होता है। स्टूडेंट, इसमें कोई एस फेज नहीं होता। जाहिर है अगर एस फेज नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि एस फेज में ही तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इंटरफेज 2 होगा, इसमें किसी किस्म की डुप्लीकेशन नहीं होगी क्रोमोसोम की। स्टूडेंट, 1911 में एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम था? थॉमस हंट मॉर्गन था, जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर के फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था। किसमें ऑब्जर्व किया था? फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में किया था। किसमें किया था स्टूडेंट? फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में किया था।
कब किया था? 1911 में किया था। अमेरिकन जेनेटिस्ट का नाम क्या था? थॉमस हंट मॉर्गन था, जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर के फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था। किसमें किया था? फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।